नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस बेरोजगारी के दौर में एक भर्ती की आस जगी थी। पशु परिचर भर्ती नहीं थी, पहली बार हो रही थी। एकदम से सभी सचेत हो गए थे और कहीं ना कहीं इस भर्ती को लेकर अपने आप को मेंटली और फिजिकली भी दोस्तों तैयार कर लिया था। लेकिन जैसी भर्ती आई और उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए, उससे एक दिन पहले या उसी दिन आप कह सकते हैं कि फॉर्म को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद से दोस्तों क्या हो रहा है, लगातार देख पा रहा हूं कि काफी फोन कॉल या मैसेज या यूट्यूब पे जगह जगह काफी सारे आपके जो है जवाब नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा के अंदर देखने को मिल रहे हैं आपके क्वेश्चंस। लेकिन फिर भी क्या है, आज जो भी आपके डाउट्स रहते हैं एक जगह इकट्ठा करके और फोरम है वो दोबारा से कब स्टार्ट होंगे उस पर चर्चा करेंगे। और पशु परिचर की भर्ती के अंदर जो एक हवा फैल गई थी कि सर भर्ती तो नहीं है, इसका मतलब दिमाग में थोड़ा सा आपने अलग ले लिया कि ये भर्ती तो गई, ये भर्ती गई, भर्ती रद्द हो चुकी है। तो इसको लेकर पूरा विद चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, जितने भी विद्यार्थी हैं, जो 10वीं पास विद्यार्थी हैं और जो इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं, तो पूरी इस वीडियो को आपको देखना है और किस प्रकार से आपको मैदान में उतरना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब में सबसे बड़ा जो एक सवाल था उस समय जब आपकी परीक्षा का जो फॉर्म भरना जाना था और वो स्थगित किया गया था। जब फॉर्म है आपका स्थगित किया गया था, यानी यूं कह सकते हैं कि फॉर्म है वो स्थगित किया गया था, स्थगित हुआ था, है ना। ये जब हुआ तो कई हवा के अंदर बातें फैल गई थी कि सर अब तो क्या होगा, भर्ती तो चलेगी। अब एक बात बताओ, चलो उस समय मान भी लेते, है ना, आप कह रहे थे लगातार, लेकिन नहीं भर्ती थी, पहले कभी आई नहीं थी, इस वजह से आपको ये लगा। लेकिन एक बात बताओ, अब जो करंट की बात है, करंट की अगर बात करूं तो बताओ, एक तो एक नंबर पे सहकारी बैंक, सहकारी बैंक आज का ही नोटिफिकेशन है। सहकारी बैंक भर्ती जो है उसके फॉर्म भी बंद हो गए, उसके फॉर्म भी क्या हो गए, स्थगित हो गए। अब बात बताओ, क्या ये भर्ती नहीं आएगी, क्या ये भर्ती नहीं होगी? बिल्कुल होगी, इसके भी स्थगित हो गए, फॉर्म बंद हो गए ना, आज ही नोटिफिकेशन। दूसरा, सफाई कर्मचारी वाली, सफाई कर्मचारी वाली भी क्या हो गई है, स्थगित हो गई। ये भी स्थगित होगी, बताओ हुई कि नहीं हुई? क्या ये भर्ती भी रद्द होगी क्या आपके दिमाग में? तीसरी सबसे बड़ी जो वैकेंसी उभर कर आ रही थी, जिसके फॉर्म भरे गए थे लेकिन फिजिकल की डेट भी अनाउंस, पुलिस फिजिक भर्ती, फिजिकल स्थगित। बताओ ये भी स्थगित हो गया। तो अब आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मान के चलो इस जो पशु परिचर वाली है उसका तो समझ में आता है कि नहीं भर्ती थी, कुछ हो सकता है पंगा, अगर हम एक अदर वे से ले तो ये भर्तियां, इनको स्थगित भी कर दिया गया। तो अब आप समझ सकते हैं ये भर्ती तो नहीं है, ये तो पहले आ चुकी है कि नहीं आ चुकी? बिल्कुल। तो अब आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि फॉर्म है वो स्थगित हुए सभी भर्तियों की। आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग ने सभी भर्तियों के फॉर्म है वो स्थगित कर दिए और स्पष्ट रूप से बोला है कि जब नई सरकार बन जाएगी, जब चुनाव होकर रिजल्ट आ जाएगा, नई सरकार बनेगी, उसके बाद है ये प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अब आपको ये कभी भी संशय नहीं रखना है कि भर्ती रद्द होगी, वो होगी, उल्टे पुल्टे विचार आपके मन में नहीं लाने। काफी सारे जो सवाल थे आपके उस पर मैं चर्चा करूंगा। ये देखो, ये कुछ सवाल आपके बार बार कमेंट के माध्यम से भी देख पा रहा हूं, अलग अलग जगह आप देख पा रहे हो आ रहे हैं। सबसे पहले, परीक्षा रद्द होगी क्या, यह प्रश्न। क्या भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितने भी भर्तियों के फॉर्म स्थगित हुए ना, वो आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग में ने इन्हें एक बार के लिए रोक दिया है, ठीक है। तो ये स्थगित नहीं होगी, परीक्षा बिल्कुल करवाई जाएगी। दूसरा, सर फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? भाई रद्द नहीं होगी तो फॉर्म एक बार रोके गए, तो आप देख सकते हो जितनी भर्तियां हैं और भी हैं बड़ी भर्तियां इनके सिमिलर, उनके भी फॉर्म स्थगित है। चुनाव आयोग ने साफ साफ ये मेंशन किया है कि जब नई सरकार बन जाएगी, जब चुनाव हो जाएंगे, तो जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं और जिनके फॉर्म स्थगित हुए हैं वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो दिसंबर के अंदर चुनाव, तो एंड ऑफ दिसंबर कह सकते हैं, या आप जनवरी के अंदर कह सकते हैं, या तो दिसंबर में ही आपके शुरू हो जाएंगे या जनवरी के अंदर। बस इससे ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि नई सरकार बनते जो प्रक्रिया दिन चल रही है, जिनकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है उनकी भी विज्ञप्तियां जारी करवानी है। और दूसरी, दिसंबर और जनवरी के अंदर, या दिसंबर में मान के चलो या जनवरी में, फॉर्म है जिन भर्तियों के स्थगित हुए हैं वो दोस्तों हैं जारी हो जाएंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, एक महीने तो है, अगला महीना ही तो है, एक महीना है, ठीक है। पेपर कब होगा?
पेपर कब होगा, जो एक डेट आपको दी गई थी जून का, है ना, अप्रैल और जून की एक तारीख दी गई थी, संभावित दी गई थी, तो आपको संभावित मान की तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कोई आपको कहेगा ये तो आगे जाएगी, ये तो 25 में होगी। देखो, अननेसेसरी बातों से, जो निरर्थक बातें होती है उनका तो कोई लेना देना नहीं है। मार्केट में हर तरह की बातें होती है, लेकिन आपको सिर्फ काम की बात है वही पकड़नी है। परीक्षा कभी भी हो, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो 1 महीने बाद, 2 महीने, कभी भी हो, लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या आपने पूरी तैयारी कर ली? भर्ती छोटी हो बड़ी हो, तैयारी उतनी ही करनी पड़ेगी, ध्यान करना इस बात को, ठीक है। तो अपने आप को तैयार कर लें। पशु परिचर भर्ती 10वीं पास विद्यार्थी है उनके लिए सुनहरा मौका है। और भी 12वीं पास है, ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है, तो अगर भरना चाहते हो तो बढ़िया वैकेंसी है, पहली बार आइए, कंपटीशन बढ़िया होने वाला है और ज्यादा मेजर सब्जेक्ट इसमें नहीं है, कॉमन सब्जेक्ट है जिसको आप बढ़िया कर आगे निकल सकते हैं। तो यानी पेपर कब होगा, संभावित मानकर ही आपको चलना है, संभावित मानकर ही आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है। जारी रखना है, रोकना नहीं है। अब बच्चों ने रोक दी तैयारी, बच्चों ने, स्टूडेंट ने भी रोक दी तैयारी, लेकिन जो मैदान में उतरे थे टीचर्स, उन्होंने भी रुकवा दी तैयारी, वो भी रुक गए हैं। ऐसा नहीं करना, लगातार जारी रखनी है। तीसरा, क्या अलग राज्य वाले फॉर्म भर सकते हैं? अदर स्टेट से काफी ज्यादा फोन आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रही है, हरियाणा से आ रहे हैं, इवन पंजाब से भी। रोज मैं देखता हूं 3-4 कॉल अदर स्टेट से आ रहे हैं। बिल्कुल आप अदर स्टेट से भर सकते हैं। जो जो भी सेम भर्तियों में, अलग अलग जो राजस्थान की भर्तियों में जो आपको मिलता है, सेम वही फायदा इस भर्ती में मिलेगा। यानी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, केवल आपके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात क्लियर समझ में आ गई? कोई डिप्लोमा चाहिए क्या? ये भी एक हवा बनी हुई है कि सर डिप्लोमा चाहिए क्या? इसमें अपने मन से बना रहे हो वहां, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें डिप्लोमा नहीं चाहिए, केवल 10वीं पास। 10वीं पास मांगा गया है और 10वीं पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। पेपर कैसा आएगा सर, ये भी एक सबसे बड़ा इश्यू है कि पेपर कैसा आएगा, है ना, पेपर कैसा आएगा। एक बात बताओ मेरे को, पेपर के अंदर हो क्या रहा है? पेपर में अगर बात करें, पेपर में अगर बात करें तो दो ही तो भाग हैं, एक तो अ भाग है और दूसरा ब भाग है। घबरा क्यों रहे हो ये बताओ कि पेपर कैसा आएगा? कोई आईएएस का पेपर थोड़ी ना कोई ताबा तोड़ा कर ऐसे धुआं उठा देगा, ठीक है। इस भाग में क्या आपका एक तो मैथ आएगा, एक आपका साइंस आएगा और एक आपका जीके आएगा। इस भाग में क्या आ रहा है? पशुपालन आ रहा है, पशुपालन जीके आ रहा है। यही तो सब्जेक्ट है। क्या आपने कभी मैथ पढ़ी नहीं क्या? आपने कोई और पेपर नहीं दिए क्या जहां पर मैथ आई नहीं क्या? ऐसी कोई परीक्षा थी जिसमें साइंस नहीं आई? साइंस भी आपने, और जीके आप कोई भी एग्जाम राजस्थान का दे रहे हो तो उसमें जीके आएगा कि नहीं आएगा? फिर लेवल कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा? अरे और जो बड़ी भर्ती को तैयारी कर रहे हैं उनसे तो ये छोटी भर्ती है, लेवल तो छोटा रहेगा उनसे। तो ये अगर मान के करो तो भी आप समझ सकते हो। पशुपालन वाला जीके आया, ये कोई नया है क्या? आप ग्रामीण प्रवेश से, हम हर घर में पशु देखने को मिल जाएगा, ये नहीं, ये तो हम आसपास देखते भी हैं, नॉर्मल चीजें हैं, थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। तो इसमें इश्यू क्या है? इसके 45 क्वेश्चन आएंगे और इसके 105 क्वेश्चन आएंगे। तो बताओ कहाँ पेपर का लेवल, कहाँ क्या कुछ सोच रहे हो? सर मेरिट कितनी रहेगी? अरे क्या बताएं मेरिट का है? किस चीज की मेरिट? आप पढ़ो, नंबर लेके आओ बढ़िया से बढ़िया, आप अच्छे से 45 में से 45 लाओ, यहाँ 100 में से 100 ले आओ पूरे, भी मेरिट असर ही नहीं करेगी। आप जितना बढ़िया करवाओ। और सबसे सुनहरा मौका जो ये टाइम है ना जो मिला है, फॉर्म भरने से तैयारी नहीं होती है, फॉर्म दुनिया भरती है ना। तैयारी उसका कितना परसेंट करते हैं वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। इसलिए आपको अपने को स्थिर रखना है, धैर्य बनाकर रखना है और तैयारी में लग रहना है। लोग लग चुके हैं, जिनको तैयारी करनी है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप अगर वेट कर रहे हैं फॉर्म आएगा, कोई हमें बताएगा ये है वो है, तो फिर आप वेट ही करोगे। यहां पर देखो सिंपल सी, दूसरा इसको लेकर बहुत ज्यादा कार्यक्रम चल रहा है कि सर नया जीके आएगा। बिल्कुल नया जीके आएगा भैया, 7-8 महीने के बाद पेपर होगा तो नया जीके पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो पुराना भी पढ़ रहे हो, उसमें नया क्या अपडेट हुआ उसको आपको ध्यान में लेके चलना है, सीधी सी बात है। बिल्कुल नया फ्रेश जीके। सर क्या पढ़े? कुछ भी नहीं है मार्केट में, कुछ भी गाइड मार्केट में, गाइड का तो नाम छोड़ दो। गाइड का मतलब होता है नो सिलेक्शन, सीधी सी बात है। गाइड का मतलब ही होता है नो सिलेक्शन। गाइड कुछ नहीं करती, गाइड में हजारों गलतियां, कॉपी पेस्ट है, कोई मतलब नहीं गाइड का। हजारों गाइड, एक स्टूडेंट के पास जाओगे तो एक भर्ती के लिए आपको 5 से 10 गाइड मिल जाएगी। फिर भी बेरोजगार देखोगे तो उसके हाथ में गाइडों का एक जत्था होगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि गाइड है, गाइड से सिलेक्शन नहीं होता। ऑथेंटिक बुक को पढ़ना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा, ध्यान करना, ठीक है भाई। तो नया जीके आया, अभी कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं आए जो
चीजें बदली नहीं है, जिनमें बदलाव नहीं हुआ, उन चीजों को कवर कर सकते हो पुराने सोर्सेस के माध्यम से, या एक बार के लिए आप थोड़ा स्थिर रहकर इंतजार करिए महीने 2 महीने में, जब क्या हो जाए कुछ नए अपडेट आ जाएंगे आपके सामने, तो आप कवर कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो भी कहे, क्योंकि जीके के महारथी बहुत है, जीके के महारथी बहुत है, आपको अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं, तो आप कहीं से भी जाके वो ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात होगी जी की। अब बात आती है मैथ की। अब बताओ इसको आप हल्के में ले रहे हो। पहली बात तो सिलेक्शन का जो अहम हिस्सा बनेंगे ना, वो मैथ और साइंस का बनेंगे। ध्यान कर लो, फिर कह रहा हूं मैथ साइंस का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ पर मैथ और साइंस के कोई कह रहे 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, क्या मतलब है? 105 में अगर हम देखें तो भी इन दोनों का 40% कवर करेगा, 40% कवर करेगा ये दोनों सब्जेक्ट। अगर मिनिमम क्राइटेरिया देखें तो भी, मिनिमम क्राइटेरिया देखें तो भी 40% कवर करके चलेगा। ध्यान करना, 40% अपने आप में बहुत बड़े तरीके से ला सकते हो, क्योंकि वो सब्जेक्ट है जो कि इंटरेस्टिंग और जहां पर पूरे में से आज तक रिकॉर्ड है, आप उठा के देखो, हमेशा मैथ और साइंस में ही पूरे में से पूरे नंबर आए हैं, चाहे एकेडमी लेवल पे देखो चाहे कंपटीशन में, और की सब्जेक्ट में पूरे नहीं आए, क्योंकि वो वाइड सिलेबस है, नहीं पता कहां से क्या आएगा, क्योंकि इनका एक सीमित सिलेबस है। ये वाला पार्ट बहुत बढ़िया तरीके से मजबूत कर सकते हो, मौका है सुनहरा। जब युद्ध छिड़ेगा तब हथियार उठाओगे तो फिर हाथ में कुछ बचेगा नहीं, फिर मारे जाओगे, सीधी सी बात है। तो आपको एक ही कहना चाहता हूं कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आप तैयारी में लग जाओ, लग जाओ। मैंने आपको बताई थी छठी से लेकर 10th तक की जितनी बुकें हैं ना, उन बुकों के अंदर आप क्या करो, टॉपिक देखो, और टॉपिक देखो, टॉपिक कौन कौन सा किस बुक में, उस टॉपिक को पढ़ दो। जैसे पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे एक टॉपिक ले लिया, 6ठी क्लास में उसका कितना मैटर है, 7वीं में उसका कितना मैटर है, 8वीं में उसका कितना मैटर है, 10वीं में, तो एक जगह इकट्ठा कर लो, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ो, नोट्स बना लो बहुत बड़े तरीके से, कहीं कुछ पर्सन बाहर नहीं जाएगा। दूसरा लेवल की बात करते हैं, लेवल की बात करते हैं, तो भाई साहब लेवल है ना, जब तैयारी करोगे तो लेवल भी उसमें देखने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं, चीजें वहीं से उठकर आती हैं। ठीक है, निश्चित रूप से हो सकता है तो आप 11th-12th की पढ़ लो, आप में क्षमता है। बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पढ़ो, क्योंकि 10वीं स्तर के अंदर बहुत चीजें अंदर छिपी हुई है, उनको निकालना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। मैंने बुक्स टेलीग्राम के ऊपर सारे बुक्स की पीडीएफ डाल चुका हूं, पशुपालन के लिए भी इसकी भी सारी बुक्स मैंने डाल दी है। अगर बुक्स पढ़ोगे तो वहां से सारी चीजें मिल रही है, सारी कवर चीजें हो रही है, लेकिन टाइम चाहिए, निकालो इस चीज को। ठीक है, बाकी ये चीजें आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। जीके के लिए भी आपको तैयारी करनी होगी जबरदस्त तरीके से। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना, लेकिन इस समय जीके का थोड़ा सा नया पोर्शन है, तो कुछ अपडेटेड कंटेंट हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, गलत चीजें पढ़ाकर कोई फायदा नहीं है, इसलिए आपको अभी जो तैयारी करनी चाहिए, मैथ और साइंस को बहुत बढ़िया लेवल पे सीखना चाहिए, पशुपालन को कवर करिए, 3 सब्जेक्ट मेजर पोर्शन को लेकर आप कवर करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा, फिर जीके को आप आराम से कवर कर सकते हैं। सुनहरा मौका है, आराम से। परीक्षा रद्द नहीं हुई है, मैं बार बार कह रहा हूं, फॉर्म स्थगित हुए थे और भर्तियों भी स्थगित हो गए। अब ये बात क्लियर कट आपके दिमाग में समझ में आ जानी चाहिए कि और भर्तियों के भी स्थगित हुए हैं, तो इसका मतलब पशुपालन का भी स्थगित हुआ है। आचार संहिता चलते हुए और कोई रीजन नहीं, जैसे चुनाव खत्म वैसे फॉर्म स्टार्ट। क्या आप स्टार्ट हो जाओगे? क्या आप तब 0 से करोगे? आज आपसे आगे निकल जाए, तो इसके लिए जरूर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, सिर्फ 10वीं पास योग्यता, ज्यादा ऐसे माथा पच्ची की बात नहीं, तैयारी करना शुरू कर दे। हमारे भी 15 अक्टूबर से क्लासें दोस्तों स्टार्ट हो चुकी ऐप के ऊपर। 15 अक्टूबर से हमने जो बताया था कि 15 अक्टूबर से हमारी क्लासें ऐप के ऊपर है, वो दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, और टू द पॉइंट, टू द लेवल एंड अकॉर्डिंग टू एग्जाम, और एक लेवल अप की तैयारी दोस्तों करवाई जा रही है, जिसमें आपकी 9 बजे तो आपकी साइंस की होती है, 11 बजे आपका पशु जी की होता है, पशु जी की क्लास होती है, 4 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। 3 सब्जेक्ट हम कवर करा रहे हैं। अगर आप कोर्स से हमसे जुड़ना चाहते हैं और क्योंकि हमें पता है एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, परीक्षा भी होगी, लेकिन हम पहले से प्रिपेयर होकर आपको पहले से ही तैयार करेंगे, तब जाके चीजें। और डेमो भी फ्री पड़ा है, डेमो क्लासें ऐप के ऊपर है ना, डेमो भी बिल्कुल फ्री पड़ा है, जाके देख सकते हैं। डेमो क्लास यूट्यूब पे भी डाल रखा है, ऐप पे भी जाके डेमो क्लास चेक करें। और डेमो की आवश्यकता नहीं है, वो तो आपके कहने पे हमने डाल दी, बाकी हम डेमो देते नहीं है फ्री के अंदर, क्योंकि पता है, क्योंकि ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये मैथ साइंस के लिए जाना जाता है बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बाकी हमारा जो कोर्स है वो 699 के अंदर है, एक मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में है, मिनिमम प्राइस के अंदर है। बाकी आप देखोगे इससे ज्यादा प्राइस के अंदर आपको कोर्सेज मिल रहे हैं, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने हिसाब से बी पार्ट करवाएंगे, एक तो जैसे पशुपालन, सामान्य ज्ञान, और एक गणित है, गणित और विज्ञान, इन तीनों सब्जेक्ट में कमी आने नहीं देंगे, टू द पॉइंट, एकदम अकॉर्डिंग टू लेवल, और एग्जाम में प्रश्न छपेगा, ये पूर्ण विश्वास हम आपको दिलाते हैं। मेहनत आपकी भी बराबरी की चाहिए, अगर हम 100% कर रहे हैं तो आपको भी 100% करना है। ऐसा नहीं कि आप 50% मेहनत करोगे, हम 100, तो बात नहीं बनेगी, सिलेक्शन नहीं होगा, बात है सीधी सी। अब पढ़ो कहीं से, लेकिन तैयारी मजबूती के साथ करो। SK नाइक क्लासेस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं, जितने भी नए विद्यार्थी हैं, कईयों को तो ऐप भी नहीं मिल रहा,
कई तो बोल रहे हैं सर ऐप कौन सा है, क्या नाम है, कहां पर है, क्या कुछ है, ये पूछते रहते हैं। ठीक है, ये पूछते रहते हैं। भाई साहब ये ऐप है SK9 क्लासेस, आप वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हैं, यूट्यूब, टैबलेट, जहां पर जो भी पढ़ना चाहते हैं। देखो पशु परिचर का कोर्स प्लस कोर्स में जाओगे तो मिल जाएगा, और इसमें आपको देख सकते हैं 699 का है। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है। बाकी आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर 15 अक्टूबर से मंडे टू फ्राइडे क्लास होते हैं। टाइम टेबल मैंने डाल रखा है। क्लास का टाइम साइंस का 9 बजे है, पशु जीके का 11 बजे है, मैथ का 4 बजे है। और आप देख सकते हैं कोर्स की फीचर्स क्या रहेंगे। वीडियो कोर्स है। अच्छा एक चीज और दिक्कत आ रही है स्टूडेंट को कि सर रिकॉर्डेड कोर्स है क्या, सर हम रिकॉर्ड लेना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि लाइव नहीं ले सकते, सर रिकॉर्ड ले लें क्या। अरे लाइव ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर लाइव नहीं लेना चाहते तो रिकॉर्डेड भी रहेगा। ये बाद में लाइव क्लास है ना, बाद में रिकॉर्ड हो जाए। देखो यहाँ पर मैथ साइंस पशु का कोर्स क्लासें मिलेगी, वीडियो कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी, टेस्ट सीरीज तो मिलेगी। कोर्स के लेवल एग्जाम अनुसार प्रत्येक टॉपिक पर 0 से हीरो तक ले जाया जाएगा। भाग बी पर विशेष और पूरा सिलेबस। दोस्तों मेन बात होता है पूरा सिलेबस कवर करवाना, मेन बात होता है पूरा सिलेबस कवर करवाना, वो भी टू द लेवल। और मैं ये कहता हूं कि एक बार पूरा कोर्स कराने के बाद आपको किसी गाइड, किसी नोट्स की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि आपको कोर्स भी करवाए जाते हैं और उसके साथ आपको भारी मोटी बुक भी, कि ये बुक भी लेके आओ, ये कोर्स भी ले लो, और ये हमारे नोट्स भी ले लो, और हमारे टेस्ट सीरीज भी ले लो। इतना मैटर दे रहे हो तो फिर कोर्स में आपने कराया क्या। हमारा एक ही फंडा है, हम सिर्फ कोर्स में जान डालते हैं। उस कोर्स में आप बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं, बुक की भरपाई हो जाती है। किसी के नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नोट्स हम बना रहे हैं बिल्कुल टू द पॉइंट। ठीक है, और लेवल का डरने की आवश्यकता नहीं कि लेवल कैसा भी आ जाए, आप अपने आप को 100% वहां पर बड़े तरीके से कर पाओगे। बाकी कोई भी आपको क्वेरी इस एग्जाम को लेकर है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, बाकी होने नहीं चाहिए। ठीक है, नीचे नंबर चल रहा है व्हाट्सएप पे, आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।